हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमारा एग्ज़ाम जून में है, जो कि डेट आ चुकी है यूपी ट्रिपल सी फार्मासिस्ट का। अब इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिन्हें बोलते हैं, उसमें कुछ कंपाउंड हैं आपके और उनकी प्रिपरेशन आएगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज, यूजेस, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पोर्शन फार्माकोलॉजी का होता है, उसके बाद सोटिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट में। कोर सब्जेक्ट है यह फार्मेसी का आपका। तो इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनमें हम हेमेटेनिक्स, जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटासिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर आपके एंटी माइक्रोबियल्स हैं जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर हैं आपके डेंटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओरल हाइजीन बना के रखते हैं। फिर हैं आपकी मेडिसिनल गैसेस, जिनको कि कहते हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। इमरजेंसी थेरेपी में इनका यूज़ होता है। हम शुरुआत करते हैं हेमेटेनिक्स से। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपकी बोन है और बोन में बीच का हिस्सा ये आपका कहलाता है रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में ही आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड के फॉर्मेशन के लिए आपका एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन, जो कि आपकी किडनी सेक्रेट करती है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प होती है। सब्सटेंस सपोर्टिंग ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। और जो सब्सटेंस यूज होते हैं ब्लड फॉर्मेशन में इनऑर्गेनिक, वो कहलाते हैं हेमेटेनिक्स। अब यहाँ पे आपकी रेड बोन मैरो है। वो रेड बोन मैरो क्या बनाती है? आपकी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बनाती है, और यही आरबीसी आपके ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू तक ले जाने का काम करती है। इन्हीं रेड बोन मैरो में आपके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बनती हैं और प्लेटलेट्स भी बनती हैं। डब्ल्यूबीसी आपका इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट आपका ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो आपका एलिमेंट है, कोर एलिमेंट, जिसको कि आयरन बोलते हैं, ये क्रूशियल है हीमोग्लोबिन के लिए। यही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में दो वर्ड हैं आपके, हीमो, हीमो मीन्स हीम मतलब आयरन पिगमेंट, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अब इनका क्लासिफिकेशन किया गया है हेमेटेनिक्स का। ओरल आयरन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट। पैरेंट्रल यानी कि जो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं आयरन ड्रिप्सान। और जो आरबीसी के मेचुरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन बी 12, जिसको कि हम लोग साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और फोलिक एसिड यानी कि B9, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड हैं, उनके फार्मूला हैं, और किस नाम से जाना जाता है, उनके यूजेस। तो फेरस सल्फेट पहला कंपाउंड है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन मार्केट में आती है फेरस सल्फेट के नाम से। FeSO4 इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। इसको अदर नेम है ग्रीन विट्रियोल, नीला थोथा भी इसे बोलते हैं। इसका मोलिकुलर वेट है 151.91 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है आपका, इसका यूज़ ट्रीट करता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, जब हमारे पास आयरन की कमी यानी कि एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है, तब इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेरस फ्यूमरेट, C4H2FeO4। फेरस फ्यूमरेट, ये इसमें 32.87% प्योर आयरन होता है, और ये
ऑफन कंबाइंड विद द फोलिक एसिड फॉर एनीमिया। और ये फेरस फ्यूमरेट हमारा कॉम्बिनेशन में यूज होता है फोलिक एसिड के साथ, यानी कि विटामिन B9 के साथ। वो किसको ट्रीट करता है? एनीमिया को ट्रीट करता है। नेक्स्ट है आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट, NH4 का होल 5 FeC6H4O7 का होल ट्वाइस। ये आपका येलोइस ब्राउन क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। ये कंट्रोल करता है फास्फोरस इन क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, फास्फोरस को कंट्रोल करता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज किसी को है उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा है। और ये आपका हिमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका फेरस एस्कॉर्बिट, C12H14FeO12। फेरस एस्कॉर्बिट, फेरस आयरन भी और एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी भी है। ये आयरन के साथ विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि क्या होता है, ये गैस्ट्रिक इशू एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट्स गैस्ट्रिक इशूज एंड एड्स डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि होता क्या है, जितने भी आयरन कंपाउंड है ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन भी कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिल आयन, FeCO ऑफ होल 5 है ये आपका। हाईली प्योर आयरन लिक्विड है ये डाइटरी सप्लीमेंट फॉर द रेड सेल प्रोडक्शन में यूज होता है। डाइटरी सप्लीमेंट यानी कि खाने में, क्योंकि ये सब जब हमारे पास डाइट से ही तो हम लोग लेते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हुई, इन सब से ही क्या होता है, आयरन कंटेंट बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हम लोग टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि इससे जल्दी रिकवरी होती है। नेक्स्ट है आपका हमारा टॉपिक एंटासिड्स, पीएच। अब जैसे कि अब हमें सभी को पता है कि हमारे स्टमक का पीएच बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल सीक्रेट होता है। 1 to 3 की रेंज में यहाँ का पीएच रहता है। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है आपका स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एचसीएल सीक्रेट करती है स्टमक, फॉर डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। नॉर्मल पीएच इसका है 1.5 to 2.5। ठीक है, हाईली एसिडिक है। और इसका एक्शन क्या है? एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एचसीएल। अब एक कंडीशन बनती है कि जब एचसीएल ज्यादा सेक्रेट हो जाए, ज्यादा सेक्रेट हो जाएगा तो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होगी तो उसमें हम लोग यूज करते हैं एंटासिड्स का। अब एंटासिड्स कैसे काम करते हैं? तो एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एचसीएल को, यानी कि जो ज्यादा एचसीएल सेक्रेट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं बाय बाइंडिंग H2 रिसेप्टर। ये क्या करेंगे? H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे एंड एक्टिंग एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि H+ आयन होते हैं जो उनको बोलते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है। या फिर H2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? H+ आयन कम सेक्रेट होंगे स्टमक के अंदर, और जब कम सेक्रेट होंगे तो HCl कम बनेगा। अब फिर नेक्स्ट है एक्सेस HCl कॉजेस इंडाइजेशन। अगर ज्यादा HCl कॉज सेक्रेट हो गया, ठीक है, तो वो इंडाइजेशन कर देता है, हार्ट बर्न करेगा, सीने में जलन होगी, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर, और ये अल्सर भी कॉज कर देगा। अंदर जो छाले पड़ जाते हैं स्टमक के अंदर उनको बोलते हैं अल्सर। पेप्टिक स्टमक में है तो पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और ये आपके डुडेनम वाले पार्ट में है तो डुडेनल अल्सर इनको बोलते हैं। अब जो इसमें एंटासिड यूज होते हैं वो होते हैं कैल्शियम कंपाउंड, एल्युमिनियम एंटासिड्स। अब ये जो एल्युमिनियम वाले हैं और कैल्शियम वाले हैं, ये क्या कर देते हैं? ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं, में कॉज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, एंटासिड हम ले रहे हैं मगर ये क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। और मैग्नीशियम एंटासिड का, मैग्नीशियम के कंपाउंड भी यूज करते हैं एंटासिड के तरह, मगर ये क्या करते हैं? ये लैक्सेटिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, ये क्या कराते हैं? ये लूज मोशन कराने का काम कर देते हैं। ठीक है, इजी लैक्सेटिव ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं? ईज टू डिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि आसानी से स्टूल पास हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में हम लोग लैक्सेटिव का यूज करते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे लैक्सेटिव इफेक्ट दे रहा है मैग्नीशियम वाला एंटासिड, और एल्युमिनियम वाले कंपाउंड और कैल्शियम वाले कंपाउंड ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर ले रहे हैं।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब इनको बैलेंस कर देंगे, द बैलेंस मेगाल्ड्रेट, जिसका कंबाइन किससे कंबाइन करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्स से, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल थ्राइस प्लस MgOH का OH का होल ट्वाइस। तो ये क्या कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बैलेंस क्रिएट कर दे रहा है। तो ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा, ना ही लैक्सेटिव इफेक्ट आएंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे। ट्रीट गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जो एसिड चढ़ता है तो उसको बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। एंड अल्सर विदाउट एक्सट्रीम साइड इफेक्ट। अब जिससे क्या होगा, जब एसिड ज्यादा सेक्रेट होगा तो क्या करेगा, अल्सर कॉज करेगा। तो उस केस में हम जो है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का यूज करते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन में। अब हमारा जो एंटासिड है ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, AlOH का होल थ्राइस है। ये इनसॉल्युबल है वाटर में और ये फास्ट एक्टिंग लिक्विड है और रिलीफ सोर स्टमक, जो स्टमक में एसिड बन रहा है तो उसमें ये रिलीफ दे देता है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका केमिकल फार्मूला AlOH का होल थ्राइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल थ्राइस। मैग्नीशियम, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज H+ टू प्रोड्यूस वाटर माइल्ड लैक्सेटिव। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है H+ आयन को और वाटर प्रोड्यूस करके, और ये माइल्ड लैक्सेटिव की तरह भी यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका NaHCO3, इसको नॉर्मली हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, ठीक। ये क्या करता है, रिलीजेस CO2 इफर्वेसेंस, ये CO2 इफर्वेसेंस रिलीज करता है और ये ट्रीट करता है सीवियर एसिडोसिस में। और ये एसिडोसिस में भी, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में, ये सिस्टमिक एंटासिड है सोडियम बाइकार्बोनेट, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जाता है। बाकी ये सब सिरप सस्पेंशन फॉर्म में आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये सस्पेंशन फॉर्म में आते हैं। मगर ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपका इंजेक्टेबल फॉर्म में IV रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, एक्सीलेंट फॉर बोन एंड टीथ। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, पता है हमारी बोन्स जो है कैल्शियम की बनी हुई है, तो ये बोन और टीथ के लिए भी अच्छा है। मगर इसकी ओवरडोज, अगर ज़्यादा मात्रा में इसको ले लिया गया, ठीक है, ड्रग एक निश्चित मात्रा में लेना जरूरी है। अगर डोज ज़्यादा हुई तो ये क्या कर देती है, कई तरह के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट कॉज कर देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, अगर इसकी ओवरडोज हो गई तो ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर देता है, ये ध्यान रखना, ये टर्म जो है। नेक्स्ट है हमारा एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल एक तरह से हमारे शील्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को दूर रखने का काम करते हैं हमारे शरीर से। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एंटी माइक्रोबियल, एक तरह से ये रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हो सकते हैं। ये करते क्या है, ये ग्रोथ रोकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करते हैं, ग्रोथ रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब एंटी माइक्रोबियल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एंटीसेप्टिक और एक दूसरे होते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जो कि अप्लाई होते हैं लिविंग टिश्यू पे, यानी कि जिंदा चीजें जो है, ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल सेल हो गई, तो ये जो है लिविंग टिश्यू पे अप्लाई होते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट है ये अप्लाइड होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि जो चीजें जिंदा नहीं है, जैसे कि फ्लोर हो गया आपका, टेबल हो गई, ठीक, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो एंटीसेप्टिक में दो तरह के, एक होते हैं एंटीबायोटिक्स, ये क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं या उनको किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी फंगल। फंगल क्या करेंगे, टारगेट करेंगे फंगस की तरफ, यानी कि एंटी वर्ड लगा है ना, फंगस और एंटीबायोटिक,
ठीक है, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं एंटी कब। डिसइंफेक्टेंट कैसे होते हैं, ये एंटीवायरल भी होते हैं, टारगेट वायरस को टारगेट करते हैं, और एंटी पैरासिटिक्स, ये पैरासाइट को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म जरूर याद रखिएगा आप लोग, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की कैटेगरी है, एक होते हैं एंटीसेप्टिक जो कि लिविंग टिश्यू पर अप्लाई होते हैं, और वो आप दूसरे होते हैं डिसइंफेक्टेंट जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे आपका सिल्वर बेस्ड एजेंट होता है, बहुत ही फेमस है, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसका केमिकल फार्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट है। फ्री सिल्वर आयंस बाइंड टू एन डिस्ट्रॉय माइक्रो प्रोटीन, ये काम कैसे करता है, इसमें फ्री सिल्वर आयन है जो कि बाइंड कर जाता है माइक्रोब से, सिल्वर यानी कि चांदी है एक तरह से, और नाइट्रेट NO3 ग्रुप लगा हुआ है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। चांदी एक तरह से हमारी एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करती है। अब वार्निंग सेंसिटिव टू हीट, अब ये देखिए जो सिल्वर है उसका नुकसान ये है कि अगर हीट ज़्यादा होगी, अगर लाइट ज़्यादा होगी, लाइट के संपर्क में रहेगा या हीट के संपर्क में रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाता है। यूज फॉर बर्न वुंड्स, कहीं जले पे इसका यूज होता है, बर्न वुंड यानी कि जले हुए घाव पे इसका यूज होगा, और एंटी माइक्रोबियल तो है ही है। आयनिक सिल्वर Ag+, हाईली सेंसिटिव टू क्लोराइड, जो Ag+ है ये क्लोराइड्स के संपर्क में आने पे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि Ag+ और Cl- तुरंत ये AgCl बना लेंगे। माइल्ड एंटीसेप्टिक है, यूज इन द क्रोनिक वुंड केयर, यानी कि जो लंबे समय से कोई चोट लगी है, क्रोनिक वुंड है, घाव है, उसमें यूज कर सकते हैं, और टूथपेस्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, इसका फार्मूला है पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है C34H54Cl2N10O14। ये क्या करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये डिस्ट्रॉय करेगा नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय नेगेटिवली चार्ज माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन। यूज कहाँ होगा इसका, स्किन डिसइंफेक्शन में यूज होता है, सर्जरी से पहले प्री सर्जरी में यूज होगा, क्लीनिंग वुंड घाव को साफ करने के लिए यूज होगा, और प्रिवेंटिंग डेंटल प्लाक, प्लाक जो आपके टीथ में जो जमा हो जाते हैं, वाइट वाइट पोर्शन जो होता है दांतों के किनारे, उनको हम लोग प्लाक बोलते हैं, तो उनको प्लाक को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, केमिकल फार्मूला इसका है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजर एंड ब्लीचिंग एजेंट है, यूज टू क्लीन माइनर कट्स। ठीक है, घाव पे जब ये आपने देखा होगा एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस डालते हैं और वो क्या करता है, सारी गंदगी बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, तो वो कुछ नहीं, यही आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये क्या करता है, क्लीन करने में माइनर कट्स को, और एक इसका यूज एक और है, कान में जो ज्यादा ईयर वैक्स जमा जाती है, ठीक है, उसको कान में डाल के बाहर निकालने का काम करता है, उसको लूज कर देता है ईयर वैक्स को। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजर है, एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, वुंड को क्लीन करने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका बोरिक एसिड, H3BO3, ये वीक लुइस एसिड है, बोरिक एसिड है मगर ये वीक लुइस एसिड है, विद अ सोपी टच, झाग जैसा इसमें रहता है, सोपी टच के रूप में रहता है। ये ट्रीट करता है आई इन्फेक्शंस में एंड मेंटेन वेजाइनल पीएच बैलेंस, और ये क्या करेगा, आई इन्फेक्शन में यूज होता है और वेजाइनल पीएच को बैलेंस करने का काम करता है बोरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये CaOCl2 है, प्राइमरी क्लोराइड सोर्स है इसका। ठीक है, Cl2 यहाँ पर लगा हुआ है, डिसइंफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर। अब ये ब्लीच क्या करते हैं हम लोग, पीने वाले पानी में डालने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिसइंफेक्ट कर देता है ड्रिंकिंग वाटर को। एंड स्टरलाइज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, और ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस में भी यूज होता है लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4,
ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये डार्क पर्पल क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। माइल्ड एंटीसेप्टिक है, यूज फॉर द वीपिंग स्किन कंडीशन एंड फूड इन्फेक्शंस में इसका यूज होता है KMNO4 का। नेक्स्ट हमारी कंपाउंड्स है डेंटल। द प्रॉब्लम, अब डेंटल प्लाक है, स्टिकी बैक्टीरियल कॉलोनी हमारे दांतों के किनारे जमा हो जाती है जिसको बोलते हैं डेंटल प्लाक। स्टिकी बैक्टीरियल कॉलोनी स्ट्रेप्टोकोकाई। डेंटल कैरीज हो सकती है एसिड डीमिनरलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी लेपेटाइट क्रिस्टल बाय बैक्टीरिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बैक्टीरिया, हम खाना खाते हैं फिर उस पे बाद खाना कुछ पार्ट वहाँ हमारे दांतों के ऊपर चिपक जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। तो जिससे वो जो बैक्टीरिया है हमारे दांतों में कैविटीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लाक फॉर्मेशन कर सकते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन जो कि मसूड़ों के इन्फेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस, वो भी कॉज कर देते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं ये डीमिनरलाइजेशन कर देते हैं हाइड्रोक्सीलेपेटाइट क्रिस्टल बैक्टीरिया के, जिससे क्या होता है डेंटल कैरीज हो जाती है। कैरीज मतलब खाली जगह बन जाएगी दांतों के अंदर। नेक्स्ट है जिंजिवाइटिस, प्लाक इंड्यूस इन्फ्लामेशन। अब प्लाक बनेगा तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा इन्फ्लामेशन को, कहाँ पे, गम्स में, ऑफ सराउंडिंग गम्स टिश्यू। ठीक है, जो प्लाक बनेगा, प्लाक यहाँ देखो किनारे बनेगा दांतों के, ठीक है, यहाँ फॉर्मेशन होगा प्लाक का और प्लाक के आगे क्या करेगा, गम्स के टिश्यू को इन्फ्लामेशन कर देगा, इंड्यूस बढ़ा देगा। ठीक, तो ये हमारी डेंटल प्रॉब्लम हो गई। अब इसके लिए हम लोग कुछ कंपाउंड यूज करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंटी कैरीज हैं, क्लींजर हैं, एब्रेसिव हैं और डिसेंसिटाइजर्स हैं। तो सोडियम फ्लोराइड जो हमारा है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनेमल को, यानी कि जो हमारे टीथ के ऊपर की लेयर है, कवरिंग जो है वो इनेमल की होती है, इनेमल को ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोराइड। तो क्या हुआ, एंटी कैरीज एजेंट है, सोडियम फ्लोराइड प्रोटेक्ट्स इनेमल। नेक्स्ट है हमारा क्लींजर या अब्रेसिव्स। क्लींजर यानी कि दांतों से, अब भाई बैक्टीरिया है, चिपचिपा पदार्थ है जो, अब मान ली खाना खाने के बाद क्या हो जाता है, फिर इनके ऊपर क्या हुआ, मतलब आपने पूड़ी खा ली, पूड़ी खाने के बाद क्या होगा, एक ऑयली लेयर आपके दांतों के ऊपर बन जाएगी और जो ऑयली लेयर बन जाएगी फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया चिपक के क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। तो अब इसका आसान तरीका है कि हम लोग क्लीन कर लें अपने दांतों को। और क्लीन मतलब ये हमारे टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आएंगे इसमें, तो उनको बोलते हैं क्लींजर या फिर एब्रेसिव्स। कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रेटेड सिल्का है, इनका यूज हम लोग करते हैं क्लींजर या एब्रेसिव्स में। फिर है डिसेंसिटाइजर्स। अब देखिए एक समस्या और होती है जिसमें कि दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि दांत क्या होता है, कमजोर हो गए, यहाँ पे इसमें रूट से फिर ये नर्व्स जाती हैं, ब्लड वेसल्स जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेंसिटिविटी कॉज कर देती हैं। ठीक है, जैसे किसी को ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया दांत बहुत तेज दर्द में लगता है, या किसी को गर्म लगता है या फिर किसी को दोनों होते हैं, तो इस सेंसिटिविटी इसे बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसेंसिटाइजर्स यूज करते हैं। सेंसिटिविटी और डिसेंसिटाइजर माने कि सेंसिटिविटी को कम करेगा। इसमें आपके कंपाउंड आता है, जिंक क्लोराइड आता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम फ्लोराइड readily soluble in water, form an insoluble precipitate to protect enamel from acids। अब ये क्या है, सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, आसानी से वाटर में सॉल्युबल है और वाटर सोर्स से ये में मिलता है, ठीक है, अगर ज़्यादा ले लेंगे इसको तो फ्लोरोसिस कॉज कर देगा। फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ये क्या बनाता है, एक इनसॉल्युबल ना घुलने वाला प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि हमारी इनेमल को प्रोटेक्ट करता है, कहाँ से, एसिड से। बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया क्या एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्या होता है, दांतों को नुकसान हो जाता है। केयर टूल किट क्लींजर यूज अल्कलाइन पेरोक्साइड टू रिमूव कैंडिडा एल्बिकेंस ईस्ट। क्लींजर क्या है, ये अल्कलाइन पेरोक्साइड के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, एक तरह की ईस्ट है जो कि हमारे दांतों में चिपक जाती है। एडहेसिव्स,
एडेसिव्स क्या है? जिंक और सेलुलोज के बने होते हैं। गम क्रिएट अ स्टिकी लेयर बिटवीन टिश्यू एंड डेंचर। एडेसिव्स ये चिपकने वाले सब्सटेंस है, एडेसिव वर्ड आया है ना। ये जिंक और सेलुलोज क्या है? गम क्रिएट अ स्टिकी, गम क्या करता है? एक स्टिकी लेयर क्रिएट करता है बिटवीन टिश्यू और डेंचर के बीच में। नेक्स्ट है आपका लिक्विड एंटीसेप्टिक्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन आपका माउथ वॉशेस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्विलिंग टू रिड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी। क्लोरहेक्सिडिन क्या करेगा? ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम करेगा। हील वुंड रैपिडली, दांतों के अंदर कोई भी माउथ वाली कैविटी में कोई भी घाव वाव है उसको रैपिडली हील करने का काम करता है। एंड एलिमिनेट बैड ब्रीथ, और जो खराब स्मेल आती है माउथ से उसको भी ये हटाने का काम करता है। एलिमिनेट बैड ब्रीथ। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेस में पड़ा रहता है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है मेडिसिनल गैसेस, जिनको कि हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। कुछ गैसेस हैं जो कि इनका यूज हम लोग करते हैं मेडिकल इमरजेंसीज में। तो इसमें आपकी पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड। अब जो हमारी ऑक्सीजन है O2 20.946% है हमारे इन्वायरमेंट में। डाई एयर है, क्रिटिकल फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए इसका यूज हो रहा है। स्टोर करते हैं स्टील या फिर एल्युमिनियम सिलेंडर में, इनका यूज कर देंगे। हाईली रिएक्टिव है, कीप अवे फ्रॉम द फ्लेमेबल्स, यानी कि ऑक्सीजन कैसी है? ये हाईली फ्लेमेबल है और ये हमें ऐसे सब्सटेंस से दूर रखना चाहिए, आग से इसको दूर रखना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सॉलिड फॉर्म है इस ड्राई आइस, सॉलिड फॉर्म है ड्राई आइस की। यूज इन इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं। इंसफलेशन में इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है इसका। CO2 का जो बुलबुले निकलते हैं कोल्ड ड्रिंक में वो CO2 की वजह से ही होते हैं। एंड वेस्ट वाटर pH कंट्रोल करने के लिए CO2 का यूज होता है। ये भी आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। इसका सिलेंडर ग्रे कलर का है। ऑक्सीजन के नेक जो ये जो शोल्डर वाला पोर्शन है ये वाइट होता है और ये नाइट्रोजन का पूरा ब्लू होता है। ये ब्लैक और वाइट रहता है, ये ग्रे रहता है। सिलेंडर के जो कलर होते हैं उससे ही पता कर सकते हैं कि कौन सा सिलेंडर है ये। नेक्स्ट है हमारा, हमने इस टॉपिक में एंटासिड्स पढ़े, डेंटल प्रोडक्ट पढ़े, एंटी माइक्रोबियल पढ़े। तो एंटासिड में आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, फंक्शंस एज अ बोथ अ गैस्ट्रिक न्यूट्रलाइजर। एंटासिड क्या करेगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और फिजिकल डेंटल एब्रेसिव की तरह भी यूज होता है। यानी कि कुछ एंटासिड ऐसे हैं जो कि डेंटल प्रोडक्ट की तरह भी यूज होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी, जो हमारा टूथ पाउडर है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा रहता है। ठीक है, तो एंटासिड की तरह भी कैल्शियम कार्बोनेट काम करता है और डेंटल प्रोडक्ट में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रीटमेंट में यूटिलाइज ब्लीच पाउडर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। सोडियम फ्लोराइड मिनरलाइजेशन है, ये हमें वाटर से मिलता है। सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड हमारे वाटर में होता है और सोडियम मिला के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि इनेमल की लेयर को प्रोटेक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेटल कॉम्प्लेक्सिंग करने का काम करता है। फिर है आपका एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में क्लोरहेक्सिडिन। एंटी माइक्रोबियल तो है ही है, साथ ही साथ डेंटल में भी इसका यूज करते हैं, माउथ वॉशेस में यूज कर सकते हैं। क्लोरहेक्सिडिन फंक्शन एज अ सर्जिकल वुंड्स क्लीन एंड डेडली एंटी प्लाक, एंटी प्लाक करता है और माउथ वॉशेस में इसका यूज प्लाक फॉर्मेशन में नहीं होने देता है आपका क्लोरहेक्सिडिन।